यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय 22वीं आयत से आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप कृपया बाइबल खोलें। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 22वीं आयत से। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपके लिए पढ़ के इस आयतों को सुनाने की कोशिश करता हूं। अब देखो, जब तुम सत्य का पालन करते हुए सच्चाई भाईचारा के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए अपने आत्मा को पवित्र कर लिया है, तो पवित्र मन से तीव्रता के साथ परस्पर प्रेम करने को अपना लक्ष्य बना लो। तुमने नासमान बीज से पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है, क्योंकि शास्त्र कहता है, सभी प्राणी घास की तरह हैं और उनकी सद्गंध जंगली फूल की तरह है। घास मर जाती है और फूल गिर जाते हैं, किंतु प्रभु का सुसमाचार सदा सर्वदा टिका रहता है। और यह वही सुसमाचार है जिसको तुमने उपदेश दिया गया है। उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 1 से 3। इसलिए सभी बुराइयों, छल छटों, पाखंड तथा वैर विरोध और परस्पर दोष लगाने से बचे रहो। नवजात बच्चों के समान शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए लालायित रहो, ताकि उससे तुम्हारा विकास और उद्धार हो। अब देखो, तुमने तो प्रभु का अनुग्रह का स्वाद ले लिया है। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों पे आशीष दे। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि मसीह में क्यों बना, या फिर मसीह के पीछे मैं क्यों चलता हूँ। अगर हमारे पास कभी भी अगर हमारा बपतिस्मा लिया हुआ अगर पुरानी कोई पिक्चर है, तो वो हमें याद दिलाएगी कि हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के सदस्यों के साथ साथ स्वर्ग के जो दूत हैं, उन्होंने भी बहुत आनंदित मनाया था। जब एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पे बहुत खुशियाँ मनाई जाती है, और जब हम पुनर्जन्म लेते हैं या फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उस वक्त भी खुशियाँ मनाई जाती है। लेकिन जब एक छोटा बच्चा या जब जन्म किसी का होता है, वहाँ पे खुशियों के साथ साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जन्म के साथ साथ मृत्यु भी आती है। वो चाहे धीरे आ सकती है, वो चाहे जल्दी आ सकती है, वो चाहे अभी आ सकती है, वो चाहे बाद में आ सकती है, वो चाहे बहुत आसान तरीके से हमारी जिंदगी में मौत आ सकती है, या फिर बहुत मुश्किल परिस्थितियों से जाके हमें मौत आ सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबको एक ना एक दिन हमें मरना होगा। तो स्वर्गदूत जो है, इसमें आनंदित क्यों होते हैं? क्योंकि आनंदित इसलिए वो होते हैं क्योंकि वो दिन ऐसा होता है जहां पे एक जिंदगी शुरू होती है और वो कभी मरती नहीं है। और पतरस जो है, इन कुछ आयतों में इसी चीज को बताना चाहते हैं कि जिंदगी में परमेश्वर जब एक बीज हमारी दिल में बोते हैं, तब हमें एक नई जिंदगी हमें मिलता है। अगर हम छोटे या बचपन की अगर हम अपनी पिक्चर्स को देखेंगे, तो बहुत ही हम इनोसेंट थे, या बहुत ही अच्छे थे, एकदम भोले थे, एकदम बहुत ही अच्छे थे।
लेकिन जब हम बढ़ते गए तब हमने बदमाशी करना हमने शुरू किया। और ये नादान सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा जो कि कभी कोई गलती नहीं करता था, वो धीरे धीरे ना बोलना उसने सीखा। हाँ बोलने से पहले उसने ना बोलना सीखा। चॉकलेट दो, नहीं। आइसक्रीम दो, नहीं। कुछ भी चीज मांगो तो उसने ना बोलना सीखा। और हम सब जो है परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताने में हम लोग पूरी तरीके से हम जो है हम उस स्टैंडर्ड पे या उनकी रीत रिवाज से, उनकी अनुसार हम अपनी जिंदगी को बिता नहीं पाए। लेकिन जब परमेश्वर एक बीज बोते हैं, वो हमारे जिंदगी की जो छोटी छोटी बुराइयां हैं उससे वो बाहर नहीं निकालते, बल्कि वो हमें एक पूरी नई जिंदगी देते हैं। और पतरस उसी चीज को इस आयतों में बता रहा है। और पतरस के अनुसार नया जीवन प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हम किस तरीके से कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं या फिर किस तरीके से हम कलीसिया में आते हैं जाते हैं। लेकिन नया जन्म बनने का मतलब ये है, नया जन्म प्राप्त करने का मतलब ये है कि हमारी एक जन्म है या फिर हमारी एक जिंदगी है जो कि हमेशा के लिए है, जो कि कभी मरेगी नहीं। तो यीशु मसीह को जानना या यीशु मसीह को पहचानना या यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि हम एक रिश्ता बनाते हैं, बल्कि हम उनके साथ एक नई जिंदगी की हम शुरू करते हैं। अगर हम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचें तो हम सब ने उस पुरानी जिंदगी में बहुत सारी गलतियों को हमने किया है। लेकिन जब नई जिंदगी शुरू होती है तो उम्मीद ये रहती है कि अचानक से हमारी जिंदगी में सब कुछ दिखने लगे। लेकिन जब एक माँ के कोख में एक बच्चा जन्म लेने के लिए वो जब बच्चा पैदा होता है तब उसको हम 9 महीने तक हम नहीं देख सकते, लेकिन वो जिंदगी जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर हम राई की दाना के बारे में या राई की बीज के बारे में अगर हम सोचते हैं, बहुत सी छोटी सी ही बीज है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहां पे पक्षियां आके वहां पे अपना घर बसाती है। और परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में बीज बोता है, परमेश्वर जब हमारे दिल में जब बीज बोता है, वो जरूर एक ना एक दिन बढ़ेगा। क्यों जरूर एक ना एक दिन बढ़ेगा? क्योंकि परमेश्वर किसी की जिंदगी में कोई गलत नहीं करते। परमेश्वर कभी भी कोई गलत चीज नहीं कर सकते। तो ये जो बढ़ने का जो वक्त है, कई लोगों की जिंदगी में जल्दी बढ़ता है, कई लोगों की जिंदगी में वो धीरे बढ़ता है। तो ये परमेश्वर इस बीज को कैसे बोते हैं? परमेश्वर इस बीज को परमेश्वर के वचन के जरिए से बोते हैं। ना ही वो उसे बोते हैं, लेकिन इस बीज को जो हमारी जिंदगी में बोया गया है, अगर हम इस बीज को दूसरों की जिंदगी में भी बोते हैं तो उनके जिंदगी में भी अनंत जीवन हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका राज क्या है? राज ये है कि इस बीज को हमें बोना है, और ये बीज जब तक बाहर है कोई फायदा का नहीं है। ये बीज जब मिट्टी के अंदर जाती है तभी इसका फल या पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे दिल में नहीं है, जब तक हम उसे अपने लिए ना पढ़ते हैं, ना हम इसको सुनने का हम मौका लेते हैं, तब तक हमारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन एक आईने की तरह है, जो मेरे को देखने को मिलता है या मेरे को सामने दिखाई देता है, और परमेश्वर मेरे को मदद करता है कि मेरे दिल में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, अगर मैं परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूँ। और जब मैं परमेश्वर को वचन को पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को उस वचन में मैं देख सकता हूं। सेल्फी से सिर्फ बाहर की चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हमारे दिल में क्या है उस चीजों को हम देख पा सकते हैं।
और उसी तरीके से पतरस हमसे ये कहता है कि जब एक बच्चा नया जन्म बच्चा जब पैदा होता है, जिस तरीके से उसको अच्छे आगे या बढ़ने के लिए उसे जिस तरीके से उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए हम दो चीजें करते हैं। पहली चीज तो हम उस नए बच्चे को हम या नए जन्मा हुआ बच्चे को हम धोते हैं, फिर अच्छे से उसको खाना खिलाते हैं। और उसी तरीके से आत्मिक रूप से जो बच्चे पैदा हुए हैं या आत्मिक रूप से जो हम पैदा हुए हैं, हमें भी कुछ चीजों से हमें अपने आप को धोना है और हमें अच्छा खाना भी हमें खाना है। उसका दूसरा अध्याय का उसका पहला और दूसरा तीसरे आयत में अगर हम देखेंगे तो पतरस हमें कहते हैं कि किन किन चीजों से हमें बाहर निकलना है और किन किन चीजों से हमें उसका आगे बढ़ने के लिए या परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों को हमें खाना है। आगे बढ़ने के लिए या मसीह जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो पतरस हमसे सबसे पहले कहते हैं कि नए बच्चों की तरह जो दूध है, वो जो नए बच्चों को जो दूध दी जाती है वो अच्छी होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि बिना परमेश्वर के वचन के हम बढ़ नहीं सकते। मानते हैं कि परमेश्वर का वचन को पढ़ना समझना मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी आसान किताब नहीं है जितना हम समझते हैं। कुछ किताबें हैं जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ किताबें हैं जो कि बहुत ही मुश्किल है समझने के लिए। और हमें उस वचन को लेना है जिसे हम हजम कर सकते हैं, जिसे हम पढ़ के हम हजम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है कई जगहों पे आसान है और कई जगहों पे बहुत मुश्किल है। भजन संहिता 23 बहुत ही आसान है समझने के लिए, लेकिन किताबें जैसी इज़ेकियल हो गया या प्रकाशित वाक्य हो गए, ये बहुत ही मुश्किल है। अतीत में भी ये मुश्किल था, अभी भी मुश्किल है और भविष्य में भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या फिर ये मीट जैसा खाना है और इसको खाने के लिए हमें कुछ मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन भजन संहिता या फिर लूका रचित सुसमाचार, ये कुछ किताबें हैं जो कि बहुत ही आसान है और हम इन वचनों से भी हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो एकदम शुद्ध हो। जब हम उसे पढ़ते हैं, जब उसे हम समझते हैं, वो वचन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। कोई भी बच्चा एक अशुद्ध चीजों को खाने को वो पसंद नहीं करेगा, ना ही उसके मम्मी पापा उसे कोई अशुद्ध या कोई जो चीज उसकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है उसे वो देने को वो पसंद नहीं करते। और हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि परमेश्वर का वचन को हमने ऐसे मरोड़ा है या फिर ऐसे हम पेश करते हैं, उसमें हमारी खुद की सोच होती है, उसमें नए नए तरीके की फिलोसॉफीज या आइडियाज होते हैं। और इसी कारण सुसमाचार जो है यीशु मसीह के मरने के बाद, कम से कम 30 साल के बाद, उनका मरने का, उनके फिर से जीवित होने के बाद 30 साल के बाद पहला सुसमाचार मरकुस लिखे सुसमाचार जो लिखा गया, उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि अलग अलग तरीके की शिक्षाएं यीशु मसीह के बारे में दी जा रही थी। और जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते हैं या परमेश्वर को वचन को हम सुनते हैं, हमें ये जानना है, ये समझना है कि क्या ये वचन शुद्ध है, क्या ये वचन में कोई मिलावट तो नहीं है। अगर दूध में अगर ज्यादा हम पानी मिला दें तो चाय का मजा हमें नहीं पता चलता, चाय का मजा हमें नहीं आता। लेकिन शुद्ध दूध से अगर हम चाय लेते हैं तो वो हमें बहुत ही स्वादिष्ट हमें लगता है। और इतना ही नहीं, पर हम ये देखते हैं कि इस दूध से ना ही हम चाय पीते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे
खाने के चीजों को, पकवान को हम बना सकते हैं। हम उसमें से दूध से हम पुडिंग बना सकते हैं, अलग अलग तरीके की क्रीम बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, बटर मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गया। और ये सब क्या करती है, ये दूध से एंटीबॉडीज जो है वो पैदा होते हैं। उसी तरीके से आत्मिक भोजन से हमारी जिंदगी में आत्मिक एंटीबॉडीज पैदा होती है। जब हम परमेश्वर परमेश्वर के वचन में कोई भी मिलावट के बगैर अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारी जिंदगी में आत्मिक एंटीबॉडीज वो पैदा करती है। और साथ में परमेश्वर का वचन ऐसा होना चाहिए जहां पे हमें भूख लगे उसे और पढ़ने के लिए, जहां पे हमें भूख लगे और उसे जानने के लिए। अगर ये भूख अगर हमें नहीं लग रही है तो हमारी मसीह की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हम गलत तरीके का खाना खा रहे होंगे, या फिर हम वचन को पढ़ रहे होंगे लेकिन परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह को हम समझ नहीं पा रहे होंगे। वचन पढ़ना और प्रेम और अनुग्रह को ना समझना वो दोनों अलग अलग तरीके से जा सकती है। मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ सकता हूँ, दूसरों को बता सकता हूँ, या परमेश्वर के वचन से मैं ज्यादा जान सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने परमेश्वर को नहीं जाना है, अगर परमेश्वर को मेरे दिल से मैंने उनके साथ अपना अनुभव नहीं किया है, तो ये परमेश्वर का वचन से मेरे को भूख नहीं लगेगा। अगर हमें परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है तो हमें परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को प्रेम को समझना बहुत ही हमारी जरूरी है। और हमें कभी भी दोष नहीं लगाना चाहिए मसीह होने के कारण या फिर यीशु मसीह के पीछे जाने के कारण, अगर हम अच्छे स्वादिष्ट भोजन को हम नहीं ले रहे हैं। पतरस हमसे ये कहता है कि अगर हम पुनर्जन्म हमने पाया है या फिर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर ने एक बीज को हमारी हृदय में डाला है। और जब परमेश्वर उस बीज को हमारे हृदय में डालते हैं, वो कभी भी किसी की जिंदगी में वो गलत नहीं कर सकते। हाँ, उस पेड़ को बढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ पेड़ जल्दी बढ़ती है, कुछ पेड़ धीरे बढ़ती है और कुछ पेड़ बढ़ती भी नहीं है। और पतरस हमसे ये कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उस बीज को हमारे दिल में डाला है और जब हमारा नया जन्म हुआ है, जैसे कि बच्चा पैदा होते ही उसे धुलाया जाता है और उसे अच्छे खाने दी जाते हैं, उसी तरीके से जब हम परमेश्वर में हम पैदा होते हैं या परमेश्वर में हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, हमें भी कुछ चीजों को धोना है और हमें भी परमेश्वर को वचन के से हमें बढ़ना है। और अभी हमने जो चीजों को हमने देखा, अगर हम भोजन के तौर से हम लेंगे तो परमेश्वर के वचन में हम जरूर बढ़ेंगे। अगर हम पुनर्जन्म प्राप्त करके अगर हम बढ़ नहीं रहे हैं तो शायद हमने कोई और दूसरा खाना हमने लेना शुरू कर दिया है जिससे कि हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। परमेश्वर इस वचन से हम सबकी जिंदगी में आशीष दे और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के वचन से हम बढ़ें, परमेश्वर के वचन को हम और अच्छे से सीखें। कई जगह पे भजन संहिता 23 है, लेकिन कई किताबें इज़ेकियल, प्रकाशित वाक्य, मुश्किलें वाली किताबें भी हैं। और हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर के वचन में भी हमें बढ़ना है। आइए हम परमेश्वर की ओर प्रार्थना में देखें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें आपके वचन में बढ़ने में मदद करिए।
आपका वचन कहता है पृथ्वी और आकाश टल जाएगी, लेकिन आपका वचन जो है वो अमर है, वो हमेशा के लिए रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा, धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वस्तता हमारी जिंदगी के लिए। धन्यवाद देते हैं जिन्हें चंगाई मिली है, धन्यवाद देते हैं कि हमने प्रार्थना किया लेकिन कई बार हमारी जिंदगी में चंगाई भी नहीं मिली है, इसलिए हम आपको दोनों चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जिंदगी आपके हाथों में है, आपने हमें दिया है और आप उसे लेने का हक रखते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी विश्वस्तता, आपकी प्रेम और आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी हम आपके वचन से बढ़ने पाए, आपके वचन का स्वादिष्ट भोजन को हम चखने पाए और आपके नाम से हम मसीह की जिंदगी में हम बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।